अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपको डेफिनेटली साउथ कोरिया की एक ट्रिप करनी चाहिए। यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स एक्सप्लोर समथिंग न्यू टुडे अबाउट साउथ कोरिया। हियर इज अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग 11 फैक्ट्स एंड टॉक्स। हम भारतीयों को चिल्ला चिल्ला के बात करना बेहद पसंद होता है, खास करके पब्लिक प्लेसेस में। और यहाँ तक ये मेट्रो एंड ट्रेन और बसेस में तो हमारी कोई बराबरी ही नहीं कर सकता है। अगर बात करने का कोई प्रोटोकॉल होता ना बॉस, तो यकीन मानो हम उसे ऐसे इग्नोर करते जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखते हुए एडवर्टीजमेंट को करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, साउथ कोरिया में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो कृपया करके सावधान हो जाएं। यहाँ पे आप सफ़र करते हुए अगर तेज़ बात करते हैं या बोलते हैं तो ये साउथ कोरिया की ट्रेडिशन और सोशल बिहेवियर को वायलेंट करता है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको सज़ा देगा या कुछ और आपके साथ गलत होगा, लेकिन आप लोगों की घूरती हुई नज़रों से बच नहीं सकते हैं। आपको अजीब तरीके से उस समय देखा जाएगा जो आपको अनकंफर्टेबल करने के लिए काफ़ी होगा। सो कोशिश करें कि कम बात करें या फिर चुप रहें। दिल्ली मेट्रो या बसेस में लोग रैंडमली कहीं भी बैठ जाते हैं बिना ये नोटिस किए कि वो सीट रिजर्व्ड है, और यहाँ तक कि जो पर्सन उस सीट के लिए डिजर्व करता है उसे भी खड़ा होना पड़ता है। कई लोग तो बोलने के बावजूद भी सीट ऑफर नहीं करते हैं। शायद हम भारतीय डेमोक्रेसी को कुछ ज़्यादा ही खुल के एंजॉय करते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन अगर आप साउथ कोरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हो तो आप किसी भी सीट पे रैंडमली नहीं बैठ सकते हो। आपको इसका पूरा ध्यान रखना होगा बॉस, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको लोग कठोर मानेंगे या इससे भी बुरा, और शायद कोई पर्सन आपके ऊपर चिल्ला भी सकता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि रिजर्व की सीट पे आप ना बैठें, और इस रूल को अपने देश में भी अप्लाई कीजिए। साउथ कोरिया के लोग फैशनेबल होते हैं और इनकी ड्रेसिंग सेंस पूरी दुनिया में फेमस है, और सारे कोरियंस आपको वेल ड्रेस्ड ही मिलेंगे। लेकिन इतना फैशनेबल होने के बावजूद भी यहाँ पे महिलाओं को अपनी ड्रेसिंग को लेकर थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ता है। आप यहाँ प्लगिंग नेकलाइन, बेयर बैग्स और शोल्डर्स को नहीं दिखा सकती हैं। आपका क्लेवेज तो बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई भी ऐसा ड्रेस पहनती हैं जिससे आपके अपर बॉडी पार्ट विजिबल होता है तो इसे वहाँ पे इनडिसेंट ड्रेसिंग सेंस माना जाता है। लेकिन आप अपनी लेग्स को जितना दिखाना चाहती हैं आप दिखा सकती हैं। इसे वहाँ के सामाजिक दृष्टि में सभ्य माना जाता है। अक्सर आप कोरियन महिलाओं को स्कर्ट्स विद सॉक्स, लेगिंग्स एंड बॉय शॉर्ट्स में देखा होगा। साउथ कोरिया में चॉपस्टिक को अगर आप खाते समय चावल के ऊपर सीधा करके रखते हैं तो ये एक अपशगुन की तरह देखा जाता है, जो कि किसी भी आदमी के अंतिम संस्कार से रिलेटेड होता है। यहाँ तक इसे बैड लक को इनवाइट करने जैसा होता है। तो जाहिर सी बात है, खाने की टेबल पे कौन मौत को आमंत्रण करेगा। तो जब भी आप खाना खाओ तो चॉपस्टिक को हमेशा उसके सही पोजीशन में ही रखें। यहाँ की सभ्यता थोड़ी सी अलग है बाकी दुनिया से, क्योंकि अक्सर हम हैंडशेक करते हुए एक हाथ का यूज करते हुए देखते हैं। लेकिन जब साउथ कोरिया में जाओ तो कभी भी ग्रीटिंग दोनों हाथों से करें। एक दूसरे को हाथ मिलाते हुए भी दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। यहाँ तक कि अगर आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं या ले रहे हैं तो भी आपको दोनों हाथों का इस्तेमाल करना होगा। आप एक हाथ यूज नहीं कर सकते। ऐसा करने पे सामने वाले का अपमान समझा जाता है। कोरियन पीपल एक दूसरे की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। खास करके अपनों से बड़ों के साथ बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करते हैं। कोरियन पीपल अपनों से बड़े लोगों के सामने सीधे तरह से पानी तक नहीं पीते। पानी पीते वक्त उनका चेहरा दूसरी तरफ होता है, और बड़ों से पहले कभी भी पानी नहीं पीते। ये उनका अपनों से बड़ों के लिए प्यार और रिस्पेक्ट होता है। पानी पीने की तरह ही कोरियन पीपल अपने एल्डर्स के पहले खाना नहीं खाते। अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो उसे रूड माना जाता है। खाना खाने के लिए अपने एल्डर्स का वेट करने का मतलब होता है उनकी बेहद रिस्पेक्ट करना। फिर उस पर्सन को कितना ही जोर से भूख क्यों ना लगे, उसे वेट करना ही होता है। और वे कभी भी खाने के टेबल से तब तक नहीं उठते जब तक कि एल्डर्स खाना खा ना ले। अक्सर हम बाकी देशों में देखते हैं कि टॉयलेट पेपर को टॉयलेट्स में ही फ्लश कर दिया जाता है, लेकिन साउथ कोरिया में बहुत सारी जगहों पे आपको टॉयलेट पेपर को यूज करने के बाद फ्लश करने की अनुमति नहीं होती है। टॉयलेट पेपर को बास्केट में ही डालना होता है। इसका कारण कोरिया का ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप फ्लश करते हैं तो टॉयलेट पेपर उस पाइप को ब्लॉक कर देगा और बाकी सारी चीज़ों को रोक देगा। पर अब बहुत सारे मॉडर्न आइडियाज अडॉप्ट किए जा रहे हैं जो आने वाले समय में इस समस्या से छुटकारा दिला देगा। साउथ कोरिया एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम जोंगी एंगे का उपयोग कर रहा है,
कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने तथा उसको इफ़ेक्टिवली कलेक्शन करने के लिए, और इन गार्बेज को रीयूज कर नेचुरल गैस बनाता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप गार्बेज को घर पे ही अलग कर दें और फिर उन्हें अलग अलग डस्टबिन में डाल दें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको फाइन देना होगा, और लोग इसे बेहद खुशी के साथ करते हैं वहाँ पे। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपका अपना जो शू है कभी भी पहन के किसी घर के अंदर न जाएं। ये उनका अपना ट्रेडिशन है जिसे वो लोग काफ़ी वर्षों से फॉलो कर रहे हैं। कोरियन बच्चे यहाँ तक कि अपने स्कूल के क्लास में भी शूज नहीं पहन के जाते हैं। खैर, वहाँ के जितने भी टेम्पल्स है और कई तो ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर शूज पहनना अलाउ नहीं है, लाइक आप शू पहन के अंदर नहीं जा सकते हो। तो प्लीज़ आप इनके ट्रेडिशन को फॉलो करें और शू को बाहर ही उतार के जाएं। अगर आप किसी और के साथ खाना खा रहे हैं तो आप अपनी खाने के गिलास खुद ना भरें। इससे सामने वाले की बेइज्जती होती है या उसको बेइज्जती के रूप में देखा जाता है। तो अपना गिलास सामने वाले को भरने दें और उनका गिलास बदले में आप भरें। आप ऐसा नहीं करते हैं तो साउथ कोरियन ट्रेडिशन में इसे इम्पोलाइट समझा जाता है और साथ ही सामने वाले का घनघोर बेइज्जती। तो प्लीज़ इससे बचें। अब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वाकई में आपका होश उड़ाने वाला है। अगर आप कुछ और इंटरेस्टिंग करना चाहते हो तो नीचे बेल आइकन है, बोले तो घंटा, आप उसे बजा सकते हो। सोचो मत, बजा दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।